प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष प्रभु द्वारा 84 लाख योनियों के बाद दिया गया अनमोल ये मानव जीवन को हम व्यर्थ न जाने दें। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें यह मानव जीवन क्यों दिया है, किस उद्देश्य से दिया है। वादा भी करके जन्म के समय जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं तो प्रभु से विनय भी करते हैं कि प्रभु हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दें, हमें बाहर निकालें, आप जो आदेश करेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो भक्तों, प्रभु से किए गए हम अपने उस अनमोल वादे को भी न भुलावें और किस उद्देश्य से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। जिस भी जगह पर हम हों, जो भी गुण या योग्यता हमारे अंदर हो, हम उसका भरसक मानव कल्याण के लिए उपयोग करें। यही प्रभु का संदेश है। प्रभु को किसी भी तरीके से हम स्मरण, सुमिरन, भजन, मनन, ध्यान, किसी भी तरीके से गान, किसी भी तरीके से करें, हम हमेशा अपने प्रभु को याद करते रहें। इसलिए भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के छोटे से संकीर्तन के बाद एक बहुत ही प्यारा सा पद, जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है, प्रभु ने हमें किस लिए भेजा है, तो वह पद हम आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए हम आपको अब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, प्रभु ने हमें किस लिए भेजा है, यह कभी ध्यान से विस्मरण न करें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भक्तों, इससे ज़्यादा भगवान और क्या इस कलयुग में आपको छूट दे सकते हैं। न कोई कठिन श्रम करने की ज़रूरत, न कोई जोग और तप करने की ज़रूरत है। इतना सब चीज़ से मुक्ति क्या, न कोई आडंबर यज्ञ दान करने की ज़रूरत है। केवल मुख से भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं, हमें भव से पार उतार देते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपने इस पद को आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही
ये रात ढल न जाए सपनों की नींद में ही, यह रात ढल न जाए पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती किए है श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती किए है श्वासें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। एक बार और भक्तों इस प्रथम लाइन पर आप की कृपा चाहेंगे कि सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती किए है श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती किए है श्वासें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ से इस हाथ से इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की ये है खेती फल आज पा रहा है। कोई न कोई तो हमारे सुकृत रहे होंगे भक्तों, पूर्व जन्म में जो आज हमें प्रभु ने मानव योनि दी है। तो कर्मों की ये है खेती फल आज पा रहा है। किस रूप में? मानव रूप में। तो जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की ये है खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। माया मोह शुद्ध परिवार ये सब माया के ही एक रूप हैं, जिनमें हर जीव हर प्राणी जो भाग्यवान है वो बंधता है भक्तों, अभाग्यशाली नहीं। यह भी भगवान का दिया गया प्रसाद है जिससे आप भग नहीं सकते। इन्हीं गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रभु के दिए हुए सभी कर्मों को हमें करते रहना है। प्रभु कभी गृहस्थ जीवन से विरत होने के लिए साधु संत बनने के लिए नहीं कहता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भक्तों, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है।
किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भक्तों, इस लाइन पर भी एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अगली लाइन में भक्तों और देखें कि जब तक है भेद मन में, भगवान से अलग है, जब तक है भेद मन में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छल छल छिद्र न भावा। भगवान सरल और सच्चे हृदय में प्रेम और भाव से युक्त पुकार को सदैव सुनते हैं। तो जब तक है भेद मन में, भगवान से अलग है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही छुपा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से अलग है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही छुपा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस लाइन पर भी भक्तों एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं भक्तों, आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब हम उसी के भाग हैं तो वो हमसे जुदा कहाँ हुआ। केवल सच्चे मन से, सच्चे भाव से द्रवित होकर के जिस तरीके से हम अपने पति पत्नी, भाई बंधु, बेटे बेटी के दुख में दुखी होकर के आंसू बहाते हैं, कभी भगवान के लिए भी हम करुण भाव से अश्रु आंखों में आते हुए पुकारे तो सही। वो तो यहीं बैठा हुआ है, प्रकट होने की जरूरत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना है। तुरंत प्रकट होने में कितनी देर प्रभु को है। तो जब तक है भेद मन में, भगवान से अलग है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही छुपा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। वादा किया था तूने, जा तुझको प्रभु भजूंगा। जब आप माँ के गर्भ में थे तो भगवान से यही आप प्रार्थना करते थे और ये वादा कर करके प्रभु की कृपा हुई है जब आप इस धरती पर माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। तो वादा किया था तूने, जा तुझको प्रभु भजूंगा, दुखियों की मन से सेवा सत्कर्म ही करूंगा, दुखियों की मन से सेवा सत्कर्म ही करूंगा, माया में उलझ करके प्रभु को भुला रहा है।
माया में उलझ करके प्रभु को भुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही भुला रहा है। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि वादा किया था तूने, जा तुझको प्रभु भजूंगा, दुखियों की मन से सेवा सत्कर्म ही करूंगा। माया में उलझ करके प्रभु को भुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का कहना है कि कहता है दया शंकर, उस प्रभु को तुम न भूलो। कहता है दया शंकर, उस प्रभु को तुम न भूलो। जितना भी बन सके अब उतना तो नाम ले लो। जितना भी बन सके, जो भी शेष जीवन बचा है, जितना भी बन सके अब उतना तो नाम ले लो। वादा था करके आए, फिर क्यों न भज रहा है। जो भी भक्तों जीवन का समय निकल गया है और अभी भी आप ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, विशेषकर इस कलयुग में। तो जो भी अब जिसके पास जो भी उसका शेष जीवन बचा है, कम से कम उतनी अवधि में ही तो हम प्रभु का ध्यान कर लें। तो कहता है दया शंकर, उस प्रभु को तुम न भूलो। जितना भी बन सके अब उतना तो नाम ले लो। वादा था करके आए, फिर क्यों न भज रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। धन्यवाद भक्तों, प्रभु द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन के उद्देश्य को हम न भूलें। हमसे जो भी बन सके भक्तों, अवश्य हमें दीन दुखियों की सेवा, परोपकार, सत्कर्म, साधु संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, सद्गुरु की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, अपने से छोटों की सेवा, सेवा ही हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए भक्तों, और सत्कर्म। प्रभु यही हमसे आशा करता है। भक्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा और आपको इस मानव जन्म का उद्देश्य स्पष्ट करने में भी सक्षम होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए चिन्ह को दबाकर लाइक भी करें। एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान होता है, उसको शेयर करके नहीं, दबा करके शेयर भी कर दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और आपके इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा SUBSCRIE सब्सक्राइब वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती भक्तों, उसको भी दबा करके हमारी डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे प्रभु के गुणगान सुनने वाले भक्तों की संख्या भले ही न बढ़ पा रही हो, लेकिन स्थिर तो बनी हुई है।
और भक्त दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 7 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारे प्रभु के लीला गुणगान महिमा नाम वंदना का नया पद सीधे यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके मोबाइल पर SMS की भांति झनकार देता हुआ एक छोटी सी विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आपको ज्ञान हो जाता है कि हमारे महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु की लीला के गुणगान या उनके नाम या उनकी महिमा के पद को तत्काल सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप अपने बेशकीमती समय में से 15 मिनट आधे घंटे का समय इस भक्त के भी प्रभु के गुणगान के पद को दे करके प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहेंगे और हमें भी अपना संबल प्रदान करते रहेंगे। हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।